ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि किस प्रकार दुष्यंत और शकुंतला के मिलन से जो है वो भरत का जन्म होता है और भरत का जो है वो लालन पालन जो है वो कण्व ऋषि के आश्रम में ही होता है। तो भरत जो है वो जब जन्म होता है तो उसमें दिया गया है कि वो बचपन से ही बहुत शक्तिशाली प्रतीत होता था। शरीर उसका काफ़ी बड़ा था और वो 6 वर्ष होते होते इतना शक्तिशाली हो गया था कि वो आश्रम के अगल बगल में जितने जीव जंतु पाए जाते थे, शेर या जो हिंसक जानवर थे, उनको पकड़ करके ले आता था और वो बहुत सारे वन्य जीवों को मार डालता था। कभी कभी वो बड़े बड़े कुछ राक्षसों को भी मार देता था उसी 6 साल की उम्र में, और वो शेर वगैरह से भी खेला करता था। तो इसके कारण जो है वो चूँकि बहुत सारे हिंसक जानवरों को मार देता था, इसीलिए कण्व ऋषि के आश्रम में लोगों ने इस भरत का नाम जो है वो सर्वदमन भी रखा था। क्योंकि सभी का ये दमन कर देता था तो इसीलिए उसको सर्वदमन उसका नामकरण भी हुआ। इस प्रकार जो है वो भरत जो है वो धीरे धीरे वहाँ लालन पालन होता रहता है और इस लालन पालन करते करते इस महाभारत में दिया गया है कि भरत की उम्र लगभग 12 वर्ष की हो जाती है और तब तक जो है वो शकुंतला जो है वो दुष्यंत का इंतज़ार करती रहती है और परंतु वे नहीं आते हैं। तब अंत में जो है वो कण्व ऋषि जो है शकुंतला को बताते हैं कि तुमने राजा दुष्यंत का बहुत इंतज़ार किया है, अब तुमको जो है अपने पुत्र के साथ पति के महल में जाना चाहिए और वहाँ ये पुत्र जो है वो बहुत शक्तिशाली है और राजा दुष्यंत को बताना चाहिए कि अब अपने पुत्र को आप स्वीकार कीजिए। तब यहाँ वही थोड़ा सा अंतर है। ऐसे हम लोगों ने अध्ययन किया है कि शकुंतला जो है इसमें ये विवरण नहीं है वेद व्यास के महाभारत में, जिसमें हम लोग दूसरी कथाओं में देखते हैं कि शकुंतला जो है वो जाती है और उसका कोई पहचान अंगूठी दिया गया है और वो अंगूठी जो है स्नान के क्रम में वो गिर जाता है और फिर वो मछली उसको अपने पेट में ले लेती है और उसके बाद जब शकुंतला जाती है तो उसको वहाँ दुत्कार करके भगा देते हैं। तब बाद में जब ये मछली के पेट से वो अंगूठी मिलता है तब राजा दुष्यंत को आभास होता है और फिर उसको शकुंतला को बुलाते हैं। लेकिन ये महर्षि वेद व्यास के इसमें भिन्नता है, ये प्रसंग इसमें नहीं आया है। इसमें दिया गया है कि वो जब भरत जो है वो 12 वर्ष का हो जाता है तब कण्व जो है स्वयं शकुंतला को अपने कुछ शिष्यों के साथ जो है वो राजा दुष्यंत के पास भेजते हैं। राजा दुष्यंत के पास वहाँ जा कर के शकुंतला जो है वो बताती है कि ये आपका पुत्र है। वो बताती है कि आप जो है कण्व ऋषि के आश्रम में शिकार खेलने के क्रम में कण्व ऋषि के आश्रम में आए थे और आपने मुझसे गंधर्व विवाह किया था और
आपने जो मुझसे समागम किया था उसी से यह पुत्र भरत जो है उत्पन्न हुआ है। आपने वचन दिया था कि मैं आप जो है मेरे पुत्र को ही अपना युवराज बनाएंगे, इस तरह का आपने वचन दिया था। इसलिए मैं आपका लगभग 12 वर्ष तक इंतज़ार करने के पश्चात मैं आपके पुत्र के साथ यहाँ आई हूँ। इसलिए आप अपने पुत्र को स्वीकार कीजिए और इसको अपना उत्तराधिकारी बनाइए। तब यहाँ पर जो है वो राजा दुष्यंत जो है वो साफ इनकार कर देते हैं कि तुम जो है मिथ्या बोल रही हो, मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मैंने तुमसे विवाह किया और ये मेरा पुत्र नहीं है। इस प्रकार का बहुत सारी बात कह करके और वो साफ इनकार कर देते हैं कि तुम जो है जैसा तुमने परिचय दिया कि तुम मेनका की पुत्री हो और विश्वामित्र मेनका और विश्वामित्र की पुत्री हो, तो जैसा मेनका का चरित्र है वैसे ही तुम्हारा चरित्र पर भी वो लांछन लगाते हैं कि तुम ऐसा प्रतीत होता है तुम चरित्रहीन हो और ये पुत्र जो है तुम मेरा बता करके और हमको वो ये करना चाहती है। तो ये सब बहुत सारा जो है भला बुरा कहते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूँगा, तुमको जहाँ जाना है चली जाओ। तब इसके पश्चात जो है शकुंतला जो है वो बहुत सारी बात जो है वो राजा दुष्यंत को कहती है। वो कहती है कि आपने मुझे वचन दिया था कि गंधर्व विवाह के पश्चात जो है आप मुझे सैनिकों को भेज करके सत्सम्मान अपने राजमहल में बुलाएंगे और मुझसे जो पुत्र होगा उसका राज्याभिषेक करेंगे, परंतु आप उस सत्य का सहारा नहीं ले रहे हैं और आप झूठ का सहारा ले करके और इन सब बातों से इनकार कर रहे हैं। तो फिर वो बोलती है कि आप ये समझते हैं कि मैं स्वयं यहाँ आ गई हूँ, इसीलिए आप मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। फिर वो यह भी बताती है कि ये पुत्र जो आपका है वो आपका ही पुत्र है। फिर वो भी बताती है कि पुत्र जो है वो पुत्र का जो है स्पर्श ही जो है वो आनंद देता है। इसमें और बहुत सारी बात बताई है उन्होंने कि ब्राह्मणों में जो है मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, चौपायों में गाय श्रेष्ठ होता है, उसके बाद व्यक्तियों में गुरु श्रेष्ठ होता है और उसी प्रकार स्पर्श करने में पुत्र जो है वो श्रेष्ठ होता है। तो ये आपका स्वयं का पुत्र जो है आपके पास आया है और आप जो है झूठ का सहारा लेकर के इसके अपने पुत्र होने से इनकार कर रहे हैं। इसीलिए वो बहुत सारी बात कहती है कि अगर आपको लगता है, वो भी ये भी बताती है कि मैं जो है वो निम्न वर्ग की हूँ, तो वो भी आपका सोचना गलत है। मेनका जो है वो सीधे ब्रह्मा की पुत्री है और हमारे जो पिता हैं वो भी क्षत्रिय खानदान से हैं। विश्वामित्र जो है उसके बारे में बताती है कि कुश नाम के एक राजा हुआ करते थे, उनके पुत्र का नाम था कुशनाभ और वो बड़े महात्मा थे। और कुशनाभ के पुत्र का नाम था गाधी और गाधी से ही विश्वामित्र का जन्म हुआ था। इसलिए हमारे माता पिता भी जो है दोनों श्रेष्ठ जाति के हैं, श्रेष्ठ वर्ण के हैं। इसलिए आपको ये भी नहीं समझना चाहिए कि ये मैं जो है निम्न श्रेणी की महिला हूँ, इसलिए आपको संकोच हो रहा है। इसके अलावा फिर वो भी ये भी बोलती है कि आप सिर्फ इस पृथ्वी लोक में ही विचरण कर सकते हैं और मैं जो है तीनों लोकों में विचरण कर सकती हूँ, आपसे श्रेष्ठ हूँ। तो ये सब कह करके बहुत सारा
वो प्रभावित करने का प्रयास करती है। अंत में जो है वो राजा दुष्यंत को कहती है कि अगर आप जो है सच्चाई को अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो मैं जो है निश्चित तौर पर अपने आश्रम में, कण्व ऋषि के आश्रम में वापस लौट जाऊंगी, लेकिन आपको अपने पुत्र को जरूर स्वीकार करना चाहिए। तो क्योंकि ये पुत्र आपका है और ये आपको निश्चित स्वीकार करना चाहिए। तो इतना कह करके जो है वो देता है कि शकुंतला जो है अपने पुत्र को छोड़ करके और राजमहल छोड़ करके जाने लगती है। जब राजमहल छोड़ करके जाने लगती है तब यहाँ पर इस महाभारत में ये बताया गया है कि एक आकाशवाणी होती है। वहाँ जितने मंत्रीगण थे और जितने पुरोहित थे उसको संबोधित करते हुए एक आकाशवाणी होता है कि और राजा दुष्यंत को भी संबोधित करते हुए होता है कि हे राजा दुष्यंत, ये जो भरत नाम का पुत्र है ये आपका ही पुत्र है और शकुंतला जो है आपकी पतिव्रता स्त्री है, इसीलिए आपको अपने पुत्र को स्वीकार कर लेना चाहिए। और ये पुत्र जो है बहुत प्रतापी राजा होगा और आपके वंश और कुल का बढ़ोतरी करेगा। तो इस प्रकार का वो जब आकाशवाणी होता है तो राजा दुष्यंत भी बहुत प्रसन्न होते हैं और तब फिर वो अपने मंत्रीगण और प्रजागण से कहते हैं कि मैं जो है, मुझे ये ज्ञात था कि ये हमारी पत्नी है और ये हमारा पुत्र है, परंतु अगर मैं सहर्ष स्वीकार कर लेता तो सारी प्रजा और ये मंत्रीगण आप लोग जो है वो शकुंतला के चरित्र पर लांछन लगाते और वो ये समझते कि हम लोग काम वासना से पीड़ित होकर के और इस प्रकार का संपर्क बनाए। तो चूँकि मुझे पूरी जनता और ये मंत्रीगणों से शकुंतला के स्वच्छता का प्रमाण पत्र लेना था, इसीलिए इस प्रकार का जो है जानबूझ करके मैंने नहीं पहचानने का अभिनय किया। और उसके पश्चात फिर वो शकुंतला जो है प्रेम से अपने पुत्र को अपने गोद में बैठा लेते हैं, फिर उसका राज्याभिषेक करते हैं और उसका नामकरण जो है वो भरत के रूप में नामकरण होता है। और फिर वो अपनी पत्नी शकुंतला को भी आदर सहित जो है अपने राजमहल में ले जाते हैं और दोनों एक दूसरे से माफ़ी भी मांगते हैं कि इस क्रम में मैंने भी तुम्हें बहुत अपशब्द किए कहे, उसके लिए क्षमा करना। और शकुंतला भी जो है राजा से अपने अपशब्दों के लिए क्षमा मांगती है। और उसके पश्चात जो है वो भरत का जो है राजकुमार के रूप में राज्याभिषेक होता है। और इसके पश्चात जो है वो दुष्यंत लगभग 100 वर्षों तक जो है वो राजा के रूप में काम करते हैं और उसके पश्चात वो वनगमन कर जाते हैं। और इसके बाद भरत जो है वो काफ़ी समय तक राजा बनता है और ये भरत जो है वो भी चक्रवर्ती सम्राट बनता है और उसी भरत के नाम से इस भारतवर्ष का नाम पड़ता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज जो है इस पुरु वंश का अध्ययन किया, जिस पुरु वंश के अंतिम संतान थे वो भरत थे। और फिर ये भरत जो है आगे इनसे एक जो वंश प्रारंभ होता है उसको हम लोग भरत वंश के नाम से भी जानते हैं। तो अगले अंक में हम लोग जो है उसी भरत वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।